Hello students, welcome again. Today we are going to discuss a topic that is most important topic in class 9th mathematics, that is remainder theorem. चैप्टर है अपना सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल और ये बेस्ड है एक्सरसाइज 2.3 पे। क्या है रिमाइंडर थ्योरम, पहले अपन इसका डिस्कस करते हैं। आप सब जानते हैं कि जब 24 को आप 6 से डिवाइड करते हैं तब क्या फिनोमिना होता है। अपन अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं लेके नॉर्मल डिजिट्स के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। आप सब जानते हैं कि जब आपने इस तरह से डिवाइड करते हो 6 से, तो 6 4 जा 24 और आपने देखा लास्ट में कि जो रिमाइंडर है वो आपका 0 है। इस प्रोसेस में ये जो होता है इसको बोलते हैं आप क्वोशिएंट, और यहाँ जो बचता है उसको आप बोलते हैं रिमाइंडर, और ये 24 आपका कहलाता है डिविडेंड, और ये जो 6 है ये कहलाता है डिवाइजर। और इनके बीच में रिलेशन बनता है और वो रिलेशन है डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर और प्लस रिमाइंडर। हिंदी में आपने पढ़ा होगा भागफल, भाज्य, शेषफल और भाजक, बस वही फिनोमिना है सेम। अब यहाँ पर आपने देखा है कि जब रिमाइंडर 0 आता है तो आप बोलते हो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 24, यानी कि कोई भी डिजिट, किसी भी डिजिट का जब फैक्टर होता है तो जब आप उसको डिवाइड करते हैं तो लास्ट में आपका रिमाइंडर 0 आता है। तो आप इसको दो वे में बोल सकते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 है तब फैक्टर होगा, और जब फैक्टर 0 है, फैक्टर अगर होगा तो फिर रिमाइंडर भी 0 होगा। अगर कोई भी डिजिट किसी डिजिट का फैक्टर नहीं है नंबर का, तो उस वक्त वो इसका फैक्टर नहीं कहलाएगा, और फैक्टर नहीं होने की कंडीशन में उस वक्त रिमाइंडर भी आपका 0 नहीं आएगा, नॉन जीरो कोई भी नंबर आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप 25 को डिवाइड करें 6 से, अब देखिए आप जब डिवाइड करेंगे 25 लिखते हैं, वही 6 से डिवाइड किया आपने 24, 4 टाइम्स सब्ट्रैक्शन दिया 1, तो क्या हो रहा है आपका, देखिए आप ये रिमाइंडर ये नॉन जीरो है। इसका मतलब ये जो 6 है ये 6 25 का फैक्टर नहीं है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फैक्टर होने का और रिमाइंडर का। अब इस चैप्टर में आते हैं अपन, जो कि क्लास 9 पर हैं, पॉलिनोमियल पर बेस्ड है, कि ये का ये सारा सब कुछ सिस्टम पॉलिनोमियल में किस तरह से लिखा जा सके। तो पॉलिनोमियल में इसका स्टेटमेंट बनता है कि आपने कोई भी एक पॉलिनोमियल लिया, पॉलिनोमियल इन एक्स, और उस पॉलिनोमियल इन एक्स को आपने किसी भी एक लीनियर, गौर से सुनिएगा, किसी भी एक लीनियर पॉलिनोमियल दूसरा, यानी कि वो ले लेता हूँ, मान लीजिए आप में x माइनस ए, उससे आपने डिवाइड किया। डिवाइड करेंगे, अगर ये इस x माइनस ए इसका फैक्टर होगा तो उस वक्त आपका जो रिमाइंडर आएगा वो p ऑफ a बनेगा। यही आपका रिमाइंडर थ्योरम है। वापस मैं रिपीट करूं, पॉलिनोमियल इन x, ये कोई भी पॉलिनोमियल है, ध्यान रहे इसकी डिग्री 1 से ज़्यादा, 1 या 1 से ज़्यादा, और आप उसको जो लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो x माइनस ए से, तो डिवीजन के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर p ऑफ a होगा। p ऑफ a होने का मतलब आप इस पॉलिनोमियल इन x में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ a रख दीजिए, तो आपको डायरेक्टली आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, यानी बिना डिवाइड किए। तो इसका मतलब हो गया कि रिमाइंडर थ्योरम से हम रिमाइंडर निकालने के दो तरीके हो गए, एक तो अपन पूरा डिवाइड करें, और एक अगर डिवाइड नहीं करें तो आप डायरेक्टली भी वैल्यू x की जगह a पुट करके आप बड़ी आसानी से अपना रिमाइंडर निकाल सकते हो। आइए इसको अपन चेक करते हैं। एक पॉलिनोमियल लेता हूं मैं और उस पॉलिनोमियल से इसको चेक करते हैं। आप एक पॉलिनोमियल लीजिए, जैसे कि मैं पॉलिनोमियल इन एक्स लेता हूं, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूं x माइनस 1 से। अब मैं जब इसको x माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मेरा रिमाइंडर क्या मिलेगा, आप यहाँ से x इक्वल्स टू कितना लेंगे 1, ये x इक्वल्स टू 1 मैं इसमें रखूँगा तो मुझे मेरा रिमाइंडर मिल जाएगा। तो देखिए मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, जहाँ जहाँ x आ रहा है मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, आगे चलिए आप 1 माइनस 4 प्लस 3। तो फाइनली आपने देखा कि जो ही आपने x की जगह 1 रखा तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0, और जो ही रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब ये आपका x माइनस 1 क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया इसका। अब ये फैक्टर कैसा होता है, क्या क्यों है फैक्टर, आप क्लास 8 में चलिए, आपको 8th में इस तरह से जब बाइनोमियल दिए थे तो बाइनोमियल का जब फैक्टर करने के लिए बोला था तो आपको याद होगा एक मेथड स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब अपन चेक कर रहे हैं कि क्यों x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा। स्प्लिटिंग मिडल टर्म आपको याद होगा, 4 के टुकड़े करते हैं आप तो -3 -1
प्लस 3, ये होता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब आप कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे आप तो x कॉमन आएगा, तो ये हो गया x माइनस 3। लास्ट में से -1 कॉमन लीजिए, x माइनस 3। तो एक फैक्टर तो मिल गया आपको x माइनस 3 और दूसरा फैक्टर मिल गया x माइनस 1। ये देखिए, ये सबूत है कि आपका x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर होगा। यही रिमाइंडर थ्योरम है। एक एग्जांपल से मैंने आपको ये इलस्ट्रेट करके बता दिया। यानी फैक्टर हुआ तो आपका रिमाइंडर 0 आना जरूरी है। अगर मान लो फैक्टर नहीं होगा, अब आप सोच रहे होंगे सर फिर जब हमें तो पता है कि फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 ही होता है, फिर इस थ्योरम की क्या जरूरत है? इसकी थ्योरम की ये भी जरूरत है कि मान लो फैक्टर नहीं होगा तब भी आप x की, जैसे मान लो x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर x इक्वल्स टू 2 आएगा। जब आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दीजिए, वो रिमाइंडर हो जाएगा, नॉन जीरो डिजिट भी आ जाएगा। अब हम इसको एक्सरसाइज के ऊपर, यानी आपके एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से अप्लाई होती है। यही आपकी रिमाइंडर थ्योरम। एक आपको एग्जांपल दे रखा है, देखिएगा आप बुक में दे रखा है कि इससे मैं आपको एक लॉन्ग डिवीजन भी बताऊंगा कि किस तरह से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गौर से देखिएगा। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x दैट इज गिवन 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 1 माइनस 3x, और आप इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से, तब आपको रिमाइंडर कितना मिलता है। इसका रिमाइंडर अपन दो तरीके से निकालेंगे, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से और एक डायरेक्ट मेथड से। तो पहले अपन डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं ताकि अपने को पता रहेगा अपना आंसर क्या आना चाहिए। तो देखिए, रिमाइंडर थ्योरम से आपका जो रिमाइंडर आएगा वो x माइनस 1 है, तो आप x की जगह 1 रखिए, 1 रखेंगे, ये आपका रिमाइंडर हो गया। भाई अपन रिमाइंडर थ्योरम लिख रहे हैं, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आपने 1 इंसर्ट किया, 4 1 टू द पावर 3 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1, सिंप्लीफिकेशन किया 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3। आपने देखा 3 से 3 कैंसिल, यानी आपका रिमाइंडर कितना आ गया -5। ये अपने डायरेक्टली निकाल दिया रिमाइंडर थ्योरम से, यानी कि आपका रिमाइंडर -5 आएगा। देखा जाए तो क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। पर अपन इसको अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकालेंगे और देखेंगे कि किस तरह से अपना रिमाइंडर -5 आता है। ये एक मैथ्स में ऐसा मेथड है जो कई बच्चों को कई साल बीत जाने के बाद भी याद नहीं रहता। तो आप उसको गौर से देखिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड में किस तरह से आप रिमाइंडर निकालेंगे। अभी जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के मैं वापस लिख रहा हूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आप डिविडेंड की जगह जिसकी पावर हाईएस्ट है, गौर से सुनिएगा, जिसकी पावर हाईएस्ट है वो पॉलिनोमियल आपका डिवाइजर की जगह पर आएगा, डिविडेंड की जगह पर आएगा। तो देखिए, डिविडेंड यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री आप देखिए, डिग्री 4 वाला पॉलिनोमियल आपका हाईएस्ट डिग्री का हो गया, जो कि है 3x टू द पावर 4। परंतु आप ध्यान रखें कि डिग्री जो है x की पावर है वो रिड्यूसिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी पावर 3 पावर 4 उसके बाद पावर 3 फिर पावर 2 है तो ठीक, नहीं तो सीधा पावर 1 वाला एक्सप्रेशन और लास्ट में आप कांस्टेंट लिखेंगे और इसको आप डिवाइड करना है आपको x माइनस 1 से। चेक करते हैं अपन x माइनस 1 से डिवीजन के बाद क्या आता है। अब ये भी ध्यान है, हमेशा x की पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी, यानी x की पावर घटते क्रम में होगी, पावर 4 3 2 और पावर 1 यानी 0। यहाँ पर भी देखिए आपका डिवाइजर में भी पावर 1 और पावर 0, पावर हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। नहीं है तो आप पहले उसको अरेंज कीजिए। अब इसके बाद पहली टर्म से पहली टर्म को डिवाइड कीजिए आप। फर्स्ट टर्म क्या है अंदर देखिए आपके डिविडेंड की, दैट इज 3x टू द पावर 4, और डिवाइजर की पहली टर्म क्या है x। आप डिवाइड करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको मिल गया 3x क्यूब। हमेशा फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को ही डिवाइड करना है। बट ध्यान रखना, जो आपका रिजल्ट आए वो रिजल्ट डिवाइजर की दोनों टर्म, 2 है तो 2 3 है तो 3 सबसे मल्टीप्लाई होगा। अब आपका 3x क्यूब या x और 1 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब 3x क्यूब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब और एक पावर ये x की 1, तो टोटल पावर 4 होगी। अब जब ये 3x क्यूब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा -3x क्यूब। ध्यान रहे, मल्टीप्लाई वापस सबसे करना है, डिवाइड फर्स्ट टू फर्स्ट टर्म ही करना है। इसके बाद आपका सिंबल चेंज देखिए, 3 का सिंबल प्लस है, कुछ भी सिंबल नहीं है तो प्लस है, तो माइनस, इसका सिंबल माइनस है तो प्लस। हमेशा आपको सिंबल चेंज करना है। चेंज करने के बाद देखिए आपकी फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई। अब ये टर्म कितनी है, देखो x क्यूब लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म है, कोई दिक्कत ही नहीं, x क्यूब लिख दिया। अब डिजिट को देखिए आप, माइनस का 4 और 3 अब प्लस का है, प्लस का 3 और माइनस का 4 दोनों मिलकर होता है माइनस का 1, तो यानी इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस का 1। पीछे 2 टर्म बची हुई है आपकी, वो आप एज इट इज नीचे कॉपी कर लेंगे। ध्यान रहे, इनका सिंबल नहीं बदलेगा क्योंकि वो फर्स्ट रो की टर्म्स है, सिंबल केवल सेकंड रो की टर्म्स के ही बदलेंगे, इसलिए उनको एज इट इज आपने -3x और -1 लिख दिया। चलिए, एक स्टेप आपकी पूरी हुई, वापस आप डिवाइड कीजिए। देखो अभी भी x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो इस बार -1x क्यूब और डिवाइड करेंगे आप x से, तो कैंसर -1x²। अब ध्यान है अपने को कि -1 जो कॉफिशिएंट में अपन नहीं लिखते हैं, तो आपने डायरेक्टली -x² लिख दिया।
अब आपका ये माइनस एक्स स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जब ये एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। 1 आप कोफिशिएंट लिख लें, नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट ऊपर लिखा हुआ इसलिए लिख लें ताकि आपको सिमिलरिटी लगेगी। जब ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी टर्म माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 यानी माइनस माइनस प्लस, और प्लस के साथ क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। अब देखिए मैंने इसको पीछे क्यों लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर की टर्म इस रो में है ही नहीं, सिर्फ एक्स की टर्म है, तो आपका एक्स स्क्वायर की टर्म का बिल्कुल एंड में लिखेंगे आप, क्योंकि लाइक टर्म इसके ऊपर नहीं, इसलिए उसको बिल्कुल एंड में लिखिए आप। अब वही तरीका, सिंबल चेंज, माइनस का प्लस और इस प्लस का सिंबल माइनस, सिंबल चेंज हमेशा सेकंड रो के हो गए। अब ये फर्स्ट टर्म आपकी कैंसिल। अभी भी आपको याद हो तो शुरू में बोला था हाईएस्ट पावर को पहले लिखिए, तो हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, इसका सिंबल क्या है माइनस, तो इसको आप पहले लिखेंगे, फिर ऊपर के दोनों टर्म एज इट इज कॉपी कर लेंगे आप, -3x और -1। वापस फर्स्ट से फर्स्ट डिवाइड कीजिए, अब माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड किया तो माइनस एक्स आ गया। अब ये माइनस एक्स वापस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस 1 मिलके प्लस एक्स हो जाएगा। वापस सिंबल चेंज, ये सिंबल आपने चेंज किए, फर्स्ट टर्म एलिमिनेट हो गई। ये कितना मिला आपको, या कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 दीजिए, एक्स अब दोनों लाइक टर्म का कॉमन लिख दिया आपने। अब देखिए -3 और -1 मिलके हो गया -4। पीछे जो -1 है उसको आप एज इट इज नीचे ड्रॉप कर लीजिए, क्योंकि सिंबल चेंज सेकंड रो का होता है, फर्स्ट रो का नहीं। अगेन देखो आप 4x -4x में x का डिवाइड हो सकता है, कैंसिल किया आप, कितना आ रहा है -4, तो ये -4 लिखा आपने, -4 को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, -4x और -4 जब प्लस माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा प्लस का 4। अब आपको पता है लास्ट में क्या करते हैं, साइन चेंज, ये साइन प्लस और 4 प्लस का है उसको किया माइनस, क्या हुआ ये टर्म आपकी एलिमिनेट हो गई। अब माइनस का 1 और माइनस का 4 दोनों मिलकर कितना होता है -5। देख लीजिए अभी थोड़ी देर पहले हमने रिमाइंडर निकाला था, वो -5 आया था, और इस मेथड से भी आपका रिमाइंडर -5 आता है। इसको बोलते हैं फाइंडिंग रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल को अपन ने दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने का ये प्रोसीजर होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। चलिए अपन एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में आप देखिए सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक पर बेस्ड है, जिसमें रिमाइंडर निकालने के लिए बोला है। रिमाइंडर निकालने का बोला है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप रिमाइंडर थ्योरम से डायरेक्टली निकालें, और आप चाहें तो लॉन्ग डिवीजन से निकालें, जैसी आपकी इच्छा। बट अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है यूजिंग लॉन्ग डिवीजन, तो आप मजबूरन आपको लॉन्ग डिवीजन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसका एक पार्ट आपको निकाल के देता हूँ। x³ + 3x² + 3x + 1, इसको आपने x - ½ से डिवाइड किया, तब आपको रिमाइंडर बताना है। अब आप रिमाइंडर, जैसे ये पॉलिनोमियल इन x हो गया, अब आप इसको रिमाइंडर निकालने के लिए x की जगह कितना पुट करेंगे, ½ बेसिकली आप ये ध्यान रखें, यहाँ जो डिजिट, यहाँ सिंबल जो होता है उसका अपोजिट सिंबल लेना है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप इस जो डिवाइजन है उसको 0 के इक्वल करते हो और वहाँ से आप x की वैल्यू लेते हो, ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। तो आपने x की जगह ½ रखा, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ आपने ½ इंसर्ट किया, बाकी रिमेनिंग सब कुछ आपने एज इट इज लिख दिया, कहीं पर भी कोई भी चेंजेस नहीं देना है। और लास्ट में 3x + 1 + 1, अगली स्टेप आपकी यानी रिमाइंडर, दैट विल बी p(½ इस क्यूब करें आप 1/8 + 3 इंटू ये होगा 1/4 + 3/2 और +1। फाइनली आपका रिमाइंडर r दैट इज p(½ विल बी 1/8 + 3/4 + 3/2 + 1। फाइनली आपने एडअप किया तो आप देखिए एलसीएम कितना आएगा 8, यहाँ पर 1 + 2 टाइम 6 + 4 टाइम 12 + 8 टाइम। फाइनली आपने एडअप किया, इट इज 20 एंड 6 27, यानी आपका रिमाइंडर कितना आ गया 27/8। यही आपका आंसर बन गया। अब इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, जो कि लास्ट आप देखिए एक्सरसाइज का 3, बहुत इस 2.3 एक्सरसाइज में बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, और लिमिटेड क्वेश्चंस को आप कई बार रिमाइंडर थ्योरम से, और मैं तो कहता हूँ कई बार आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करें, ताकि वो मेथड भी आपका कंफर्म हो जाए। अब अगला क्वेश्चन मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको करके दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन लास्ट, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। यानी कि अपने को चेक करना है कि 7 + 3x जो है ये इज अ फैक्टर, ये एक फैक्टर है किसका 3x³ + 7x का। तो फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो अपन बोलेंगे दिस इज नॉट ए फैक्टर, यानी अपने को चेक करना है। इसको अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। देख लीजिए डिविडेंड बनेगा, हाईएस्ट पावर 3 है तो ये वाला आपका डिविडेंड बनेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया।
और आप डिवाइड किससे करेंगे 3x प्लस 7। देखिए टेक्निक दिमाग में रखिए, आप 7 प्लस 3x मत लिखिएगा, x की टर्म हाईएस्ट पावर को पहले लिखना है, इसलिए इसको 3x प्लस 7 लिखेंगे। चलिए फर्स्ट से फर्स्ट टर्म को आपने डिवाइड किया, फर्स्ट टू फर्स्ट आपने डिवाइड किया, कितना आया एक्स स्क्वायर, तो ये आपका एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, एक्स क्यूब को जब आप एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर को वापस मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा आपका 3x क्यूब, और एक्स स्क्वायर जब 7 से होगा तो प्लस 7x स्क्वायर, क्योंकि देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं इसलिए इसको एंड में लिखा, सिंबल चेंज, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, तो आप देखिए फर्स्ट टर्म एलिमिनेट होगी और ये मिल गया आपको -7x स्क्वायर और प्लस 7x। वापस फर्स्ट से फर्स्ट टर्म डिवाइड कीजिए, -7x स्क्वायर को आप 3x से, आप देखिए कैंसिल होने के बाद टर्म क्या आएगी -7/3x, -7/3x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बनेगा -7x स्क्वायर, और जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 का 49, तो माइनस का 49 और अपॉन में 3 इंटू एक्स, ये टर्म मिलेगी। मिलने के बाद सिंबल चेंज, वापस माइनस का प्लस, फर्स्ट टर्म एलिमिनेट। अब आप देखिए ये हो गया आपका x, अब इसके ब्रैकेट में जो भी टर्म आ रही है वो है 7 और प्लस 49/3, तो आप इनको एडअप कीजिए, 3 एलसीएम लेके 21 प्लस 49, यानी कि ये बन जाएगा 70/3। तो आप x के साथ लिखिए 70/3, पीछे कोई टर्म बची हुई नहीं है। अगेन आप डिवाइड करेंगे तो x से x आपका डिवाइड हो गया, कट गया, तो आपको क्या मिला 70/3x, और इसको डिवाइड किया आपने 3x से तो कैंसिल, तो ये मिल जाएगी टर्म आपका 70/9, तो यहाँ आपने लिखा प्लस 70/9। आप 70/9, थोड़ा कैलकुलेशन में क्या फ्रैक्शन आ गई तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बस आप घबराएंगे। जब इसको आप दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा, ये फर्स्ट टर्म तो सेम ही आनी है 70/3, और जब ये 70/9 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 7 7 जा 49, यानी 490/9। अब आप देखिए सिंबल चेंज करेंगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली आपने देखा आपका रिमाइंडर ये बनेगा किस सिंबल के साथ, माइनस के साथ। तो क्या ये जीरो है, तो आप कहेंगे नहीं ये जीरो नहीं है, तो आप फाइनली बोलेंगे सिंस we doesn't have 0 as a remainder, so 7 plus 3x is not a factor of 3x cube plus 7x। ये तरीका होता है, यानी कि आप इस एक्सरसाइज को आप बहुत अच्छे से करिएगा, और यही रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं नहीं ले पाया हूँ आप सेल्फ कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए।